ओके, गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू विजडम ऑनलाइन क्लासेस। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एक्सपोनेंशियल पावर्स की प्रॉपर्टीज़ के बारे में। ठीक है, और ये हम लोग इसमें एनसीईआरटी की 1.6 एक्सरसाइज डिस्कस करने वाले हैं नंबर सिस्टम की। ठीक है, तो ये लास्ट पार्ट होगा इस नंबर सिस्टम की सीरीज़ का। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। एक्सपोनेंशियल पावर ऑफ रियल नंबर्स। एक्सपोनेंशियल powers of real numbers. ओके, इन एक्सपोनेंशियल पावर्स की प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, आज हम लोग इसको डिस्कस करने वाले हैं। तो एक्सपोनेंशियल पावर की प्रॉपर्टीज़ आई थिंक मैंने पहले आपके साथ डिस्कस करी हुई है। थिकनेस क्यों नहीं बढ़ रही है इसकी? चलो, इसकी प्रॉपर्टीज़ जो डिस्कस करने वाले हैं आज हम। ओके, वेट अ मिनट। चलो, प्रॉपर्टीज़ जो डिस्कस करने वाले हैं उसमें सबसे पहली प्रॉपर्टीज़ है, जैसे कि अगर हमने ले लिया a की पावर x इंटू ए की पावर y। अब बेस सेम है, देखो दोनों में a आ रहा है, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं कि a की पावर x प्लस वाई। जब बेस सेम हो और वो दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हो तो हम उनकी पावर्स को क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। यहाँ पर क्या क्या चीज़ें हैं, बेस सेम और वो हो रहे हैं मल्टीप्लाई। ठीक है, मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो हम क्या करते हैं, पावर्स ऐड करते हैं। ठीक है, पावर्स को हम ऐड करते हैं जब हमारा बेस भी सेम हो और वो दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हो। ठीक है, सेकंड प्रॉपर्टी, अगर बेस सेम है और वो डिवाइड हो रहा है तो पावर्स क्या हो जाती हैं, पावर्स हो जाती है माइनस। ठीक है, एडिशन की जगह क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। ओके, सेम यही चीज, बेस सेम और वो हो रहा हो डिवाइड, तो क्या होगा, पावर्स क्या हो जाएंगी, सबट्रैक्ट हो जाएंगी। ठीक है, थर्ड प्रॉपर्टी, और क्या क्या हो सकता है इसमें, जो प्रॉपर्टीज हैं, जो एक्स और वाई है वो कैसा भी हो सकता है, मतलब पावर्स अगर फ्रैक्शन में है या फिर रियल नंबर्स हैं, इंटीजर्स हैं, कुछ भी हो सकती हैं। उनको आपने ऐड करना है सिंपली और माइनस करना है। ठीक है, अगर जैसे ये दिया हुआ है, तो आप इसमें क्या करोगे, ए एक्स को कॉमन लोगे, ये तो नॉर्मल सी चीज़ है वैसे तो, एक्स माइनस वाई, ये जो भी इसमें बड़ा है, इसमें हम लोग अज्यूम कर रहे हैं कि x इज ग्रेटर देन y। ठीक है, ओके, ऐसे ही माइनस होगा तो यहाँ माइनस लग जाएगा, इसको माइनस भी ले सकते हो आप, जैसे मर्जी चाहो कॉमन ले सकते हैं, मतलब यहाँ से और कुछ प्रॉपर्टीज नहीं आने वाली हैं। अब इसके बाद हमारे पास कुछ क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चंस पे चल लेते हैं डायरेक्टली, उससे समझ आ जाएगा। एक चीज़ और, एक प्रॉपर्टी और है, फोर्थ प्रॉपर्टी, ए की पावर x के बाहर y लिखा है अगर, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, a की पावर एक्स वाई। ठीक है, इतना आपको समझ आना चाहिए कि ये दोनों क्या हो जाएंगे, फिर मल्टीप्लाई हो जाएंगे। ठीक है, चलो अब क्वेश्चन करके देख लेते हैं। ये हमारे पास एक क्वेश्चन है, आपकी एग्जाम्पल है एनसीईआरटी बुक का। तो इन्हीं प्रॉपर्टीज को यूज करना है। देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 2 की पावर 2/3 है और इनटू में 2 की पावर 1/3 है।
ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि बेस सेम है और वो दोनों क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो पावर्स क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। पावर्स ऐड कर दो, 2/3 प्लस 1/3 क्या हो जाएगा, 3/3 दैट इज 1। इसको हम सिंप्लीफाई करके सिंपल 2 लिख सकते हैं भाई। 2/3 प्लस 1/3 क्या होता है, 2 प्लस 1/3, ठीक है, दैट इज 3/3, जो 1 लिख सकते हैं हम, है ना। तो 2 की पावर 1 दैट इज 2 ओनली। सेकेंड पार्ट जो है वो हमारा ये था फर्स्ट पार्ट। अब हम सेकेंड पार्ट देख लेते हैं। 3 की पावर 1/5 और उसके बाहर 4 लिखा है, तो हम प्रॉपर्टी 4 यूज़ करने वाले हैं। ये दोनों पावर्स क्या हो जाएंगी, मल्टीप्लाई हो जाएंगी। 1/5 इंटू 4 हो जाएंगी, दैट इज 3 की पावर 4/5 हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। ओके, नाउ थर्ड पार्ट जो है, थर्ड पार्ट में डिवाइड हो रहा है, ठीक है। 7 की पावर 1/5 अपॉन में 7 की पावर 1/3 क्या हो रहा है, ये डिवाइड हो रहा है। डिवाइड होने से बेस सेम हो तो हम क्या कर देते हैं, पावर्स को क्या कर देते हैं, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो हम पावर्स को क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, 1/5 माइनस 1/3 कर देंगे, ठीक है। मेरा आई थिंक स्टाइलिस काफ़ी हैंग कर रहा है, चलो ठीक है। तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, और 3 माइनस 5 दैट इज 7 की पावर -2/15। माइनस करके देख सकते हो, फ्रैक्शंस को माइनस करना आता ही है। या फिर इसको ऐसे लिख सकते हो, 1 अपॉन में 7 की पावर 2/15। ठीक है, 115 हो गया, चलो कोई बात नहीं। नेक्स्ट फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट में अब बेस भी अलग है। जब बेस अलग हो तो हम लोग उसका कुछ नहीं कर सकते, इसको हमें ऐसे ही छोड़ना पड़ेगा। बट हाँ ये है क्योंकि यहाँ पे पावर्स सेम है। एक प्रॉपर्टी और लिख लो चाहे तो, a की पावर x इंटू बी की पावर x इज इक्वल टू ए बी की पावर होल x, ठीक है। मतलब पावर जो है हम उसको कॉमन लेके बाहर ले जा सकते हैं। तो अगर हम फोर्थ पार्ट देखें, तो फोर्थ पार्ट इज 13। इस प्रॉपर्टी के हिसाब से 13 इंटू 17 की होल पावर 1/5 ऐसे आ जाएगा। माय गॉड, दिखा नहीं रहा है, ठीक है, ये हो जाएगा। वेट अ सेकेंड, ऐसे तो बहुत टाइम लग जाएगा। ये इसका आंसर आ गया। अब हम नेक्स्ट 1.6 एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो एक सेकेंड रुक जाओ। ओके, तो अब हमने ये सीख लिया कि कैसे इन पावर्स को हमने मैनेज करना होता है। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट, आगे बढ़ते हैं आपके एक्सरसाइज की तरफ। 1.6 जो है, 1.6 को डिस्कस कर लेते हैं। छोटी सी एक्सरसाइज है, ज़्यादा बड़ी नहीं है, ठीक है, दिख रही है। अब चलें स्टार्ट करें। तो पहला क्वेश्चन है, फाइंड 64 की पावर हाफ, ठीक है। तो 64 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 8 की पावर 2 और इसकी होल पावर हाफ है क्योंकि, तो इसकी भी होल पावर हाफ करनी पड़ेगी, ठीक है। तो अब हमने क्या करा, 8 की पावर को स्क्वायर लिख दिया। अब यहाँ पे प्रॉपर्टी लगाएंगे कि 8 का स्क्वायर, और बाहर अगर पावर होती है तो वो क्या हो जाता है, इनटू हो जाता है। तो ये 2 से 2 कट जाएगा, आंसर आ गया 8, ठीक है। तो इसका आंसर क्या है, 8। नेक्स्ट बढ़े, 32 की पावर 5। अब 32 की पावर 5 को देखो, 32 की पावर 1/5 है, तो हमको ऐसा नंबर चाहिए जिसकी पावर 5 32 हो। जैसे 2 की पावर 5 क्या होती है, 2 to the 4 to the 8 to the 16 to the 32,
ठीक है, 32 ही आ रहा है। तो हम लोग 32 को कैसे लिख सकते हैं, 2 की पावर 5 और बाहर में 1/5। इसको कैसे लिखोगे, 2 की पावर 5 इंटू 1/5, ये 5 से 5 कट जाएगा और यहाँ पे बचेगा 2। ठीक है, तो 32 की पावर 1/5 इज इक्वल टू 2। नेक्स्ट इज 125। ये थोड़ा आइडिया आपको पता होना चाहिए। 125 की पावर क्या है, 1/3 है। तो हमें अब ऐसा नंबर चाहिए जिसकी क्यूब 125 हो। तो किसका क्यूब 125 होता है, मेरे को पता है कि 5 का क्यूब 125 होता है। 5 5 से 25, 5 से 125। तो हम 125 को लिख लेते हैं 5 की पावर क्यूब और बाहर लिख लो 1/3। अब फिर प्रॉपर्टी लगाओ, 3 इंटू 1/3, 3 से 3 कट जाएगा, आंसर आ गया 5। ठीक है, ये आंसर आ गया इसका 5। अब नेक्स्ट इज 9 की पावर 3/2। ठीक है, अब 9 की पावर 3/2 है, कहाँ पे करूँ, यहाँ कर दूँ। तो 9 को हम लिख लेते हैं 3 का स्क्वायर। 9 की पावर 3/2 को डिस्कस कर रहे हैं, 3 का स्क्वायर और फिर बाहर 3/2। इसको लिखो 3 की पावर 2 इंटू 3/2। तो 2 से 2 कट जाएगा, ये आ जाएगा 3 की पावर क्यूब। 3 की पावर क्यूब क्या होती है, 3 3 ज़ा 9, 3 ज़ा 27। क्यूब तो पता है ना कैसे निकालते हैं। अब नेक्स्ट चलते हैं 32 की पावर। ये था क्वेश्चन 1, यहाँ पे हम कर रहे हैं क्वेश्चन 2। 32, इसका आंसर आया है क्या 27। चलो 32 की पावर 2/5। अभी हमने देखा 32 को हम लोग लिख रहे हैं 2 की पावर 5 है ना। 32 को हम लिख रहे हैं 32 की पावर 2/5 है। 32 को हम लिख रहे हैं 2 की पावर 5 और बाहर आएगा 2 की पावर 2/5। ये 2 की पावर 5 इंटू 2/5 हो जाएगा, दैट इज 2 का स्क्वायर जो कि 4 होता है। ठीक है, इसका आंसर आ गया 4। समझ आ रहा है क्या हो रहा है यहाँ पे। आपको थोड़ा सा आइडिया लगाना पड़ेगा कि किसकी पावर क्या आ रही है, क्या होती है मतलब। ठीक है, तो एक टेबल मैं बनवा देती हूँ, यहाँ तो बनवा दूँ पहले। एक काम करना, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आप लोग 2 से लेकर 10 तक, 2 से लेकर 10 तक सबके स्क्वायर्स और सबके क्यूब लिख लेना। ठीक है, 2 3 4 5 6 7 मैं लिखवा देती हूँ यहाँ तो, एंड 10। तो 2 की पावर 4 होती है और ये 8 होता है। क्यूब ये हम लिख रहे हैं एक्स स्क्वायर और यहाँ पे लिख रहे हैं हम एक्स क्यूब और ये है हमारा एक्स। ठीक है, तो ये 9 और ये 27, 16, 4 ज़ा 64। ठीक है, 5 5 ज़ा 25, 5 ज़ा 125, 6 6 ज़ा 36, 6 ज़ा 216। ठीक है, ये हो गया 49 और यहाँ पर आएगा 323 होता है शायद। 343 होता है, यस। ये आ जाएगा 64, यहाँ पर आ गया 32 3। ठीक है, ये इतने नंबर्स आपको याद रहने चाहिए, तो आप इन क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर लोगे। अब 16 को कैसे लिखना है, 16 को हम लोग लिख सकते हैं 4 का स्क्वायर या 4 का स्क्वायर और या फिर देखो 4 के स्क्वायर को लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 2 की पावर 4। ठीक है, तो उसको हम 2 की पावर 4 लिख लेते हैं। तो 2 की पावर 4, 16 की पावर 3/4 को लिख रहे हैं हम। तो और बाहर 3/4। तो 4 इसलिए मैं लेकर आ रही हूँ क्योंकि 4 से 4 इजीली कट जाएगा, तो दैट्स वाई 4 से 4 कट जाएगा, यहाँ बचेगा 2 की पावर क्यूब। और 2 की पावर क्यूब हमें पता है, यहाँ से देख लो टेबल में से 8 आता है, तो यहाँ पर हो जाएगा 8। ठीक है, अब ये क्वेश्चन 2 हो गया। नहीं, अभी एक पार्ट और बचा है। 125 की पावर -1/3। तो 125 होता है 5 का क्यूब है ना, और -1/3 बाहर पावर आ जाएगी, क्यूब से क्यूब कट जाएगा, 5 की पावर -1 आ जाएगी, दैट इज 1/5। इसका आंसर हो जाएगा 1/5। ठीक है,
अब हम लोग क्वेश्चन 3 कर लेते हैं। क्वेश्चन 3 के लिए स्पेस चाहिए थोड़ा। चलो क्वेश्चन 3 का पहला पार्ट है भाई, क्वेश्चन 3 यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। क्वेश्चन 3 का फर्स्ट पार्ट हम लोगों को दिख रहा है 2 की पावर 2/3 है और इनटू में 2 की पावर 1/5 है। अब देखो बेस सेम होगा अगर और पावर्स अलग होंगी तो क्या हो जाती हैं, पावर्स मल्टीप्लाई भी हो रहा है तो पावर्स क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। तो 2/3 प्लस 1/5 कर देंगे अगर हम, तो इसका एलसीएम लेके सॉल्व करो 2/3 प्लस 1/5 को, तो 10 प्लस 3 दैट इज 13/15 आ रहा है। 2 की पावर 13/15 आ रही है। इसको ऑल सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे बस इसको आप ऐसे लिख सकते हो 13/15, ये पावर है, ठीक है। नेक्स्ट इज 1/3 की पावर क्यूब और होल में 7। जब बाहर 7 मतलब किसी के होल में बाहर पावर होती है तो हम उसको क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ पे 1 की पावर 7 हो जाएगी और यहाँ पे 3 की पावर क्यूब इंटू 7 हो जाएगा। दैट इज़ 1 की पावर तो 1 ही रहेगी चाहे जितनी मर्जी बढ़ा लो, है ना। तो ये हो जाएगा 3 की पावर 21, ठीक। ये हो गया 1/3 की पावर 21। नेक्स्ट इज जब यहाँ पे ऐसे डिवाइड हो रहा होता है, ये था सेकंड पार्ट। अगर हम थर्ड पार्ट की बात करें तो थर्ड पार्ट में हमने ये देखा कि भाई जब बेसिस सेम होते हैं और वो डिवाइड हो रहे होते हैं तो पावर क्या हो जाती है, सब्ट्रैक्ट हो जाती हैं। तो हम लोग लिख सकते हैं 11 की पावर 1/2 माइनस 1/4, इसकी वैल्यू आ जाएगी 11 की पावर 1/4, ठीक है। इस पूरे की वैल्यू आ गई 11 की पावर 1/4। नेक्स्ट इज फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट में बेसिस अलग हैं। जब बेसिस अलग होते हैं और पावर सेम होती है तो हम लोग क्या कर देते हैं उसको, 7 की पावर 1/2 है और 8 की पावर भी 1/2 है, तो पावर बाहर चली जाएगी होल में, ठीक है। 7 इंटू 8 यहाँ रहेगा और इसका होल पावर 1/2 हो जाएगी। अब 7 8 को हम मल्टीप्लाई करके 56 लिख सकते हैं और पावर लिख ली यहाँ पे 1/2, तो इसका आंसर आ गया 56 टू दी पावर 1/2, ठीक है। आई होप क्लियर हो गए होंगे सारे कंसेप्ट। हम नंबर सिस्टम आज कंप्लीट कर चुके हैं और इसके बाद हम लोग अब नेक्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो हमारी जो है वो दूसरे चैप्टर से रिलेटेड आएगी। अगर इस चैप्टर से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। मैं नेक्स्ट वीडियो में कोशिश करूँगी कि चैप्टर स्टार्ट करने से पहले पहले डाउट्स ले लूँगी, ठीक है। चलो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।